तो दोस्तों आइए आज के इस पार्ट में सीखेंगे वर्गमूल निकालने के लिए कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, और ये जो है भाग विधि से सीखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम आपको बताए थे वर्ग करने के लिए। देखिए ये हम सिखाए थे आपको वर्ग करने के लिए, ये था पार्ट 13 और ये है पार्ट 14। तो आइए इस पार्ट में सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि से। बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब ऐसे सवाल दिया रहे तो क्या करना है, पीछे से जोड़ा लगाना है। जैसे ये 2 अंक का जोड़ा लगा दिए, जैसे ये सिंगल है इसको सिंगल ही रहने देना है। अगर इधर कोई अंक रहता तो इधर भी जोड़ा लगाते हैं, और जब भी ऊपर से उतरता है तो ये जोड़ा में उतरता है। तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 मतलब 6 है ना, तो 2 से देखिए लगता है भाग। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है 2 तिया 6 2 चौका 8, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जितना लगाएंगे, यहाँ पर जितना लगाएंगे उसी से गुना भी करना। जैसे यहाँ पे 2 दे रहे तो 2 दूना 4, यहाँ पे 3 देंगे तो 3 तिया 9, 4 देंगे तो 4 चौक 16, ऐसे लगाना है। तो देखिए अगर यहाँ पे 3 देंगे तो 3 तिया 9 बड़ा हो जाता है। यहाँ पे 2 देंगे फिर 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूना 4, देखिए 4 से यह बड़ा है ना, तो वही देंगे। तो यहाँ पे देना है 2, यहाँ पे देना है 2, और यहाँ पे भी देना है 2, जोड़ना है 2 2 हो जाएगा 4, और 2 दूना 4 यहाँ पे देना है। 6 में से 4 गया 2। अब देखिए ऊपर से उतरेगा तो दोनों अंक उतरेगा 7 और 6। अब यहाँ पे जो संख्या लगाएंगे वही संख्या नीचे भी लगेगा। जैसे देखिए ये 2 हुआ, जैसे यहाँ पे अगर 3 देंगे, मान लीजिए पहले 2 ही देते हैं, साइड में हम गुना करते हैं। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 के बगल में लगाएंगे 2, और 2 से गुना करना है फिर जोड़ना भी है। 2 दूना 4, 2 चौक 8, देखिए 84 हुआ। यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 276, तो अभी बहुत छोटा है। तो 42 गुना 4 के बगल में 4 लगाइए, फिर 4 से गुना कीजिए। 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176, अभी भी छोटा है। अब 4 के बगल में 5 लगाइए और 5 से गुना, 5 गुना 5 25, हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, अभी भी छोटा है। यहाँ पे है कितना 276। अब देखिए 6 यहाँ पे लगाइए और 6 से गुना कीजिए, तो 6 छक 36 की 6, हासिल 3, 6 चौक 24 24 3 27, देखिए 6 लगाने पाता है 276। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 देंगे यहाँ पर भी 6 देंगे और यहाँ पर 6 देंगे, और इसको यहाँ पे जोड़ेंगे और 6 से गुना करके यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस 6 को जोड़ के यहाँ लिखना है और 6 से गुना करके यहाँ। तो गुना किए तो 6 बार में यहाँ भी 6 देंगे तो कितना आया 276, और इसको जोड़ देंगे 6 6 12 4 1 5, और 276 में 276 गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया 26। यानी कि अगर आप 26 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 676। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं, आप इस सवाल को समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे 4 अंक है तो इधर से जोड़ा लगाएंगे। आपको ऐसे लाइन नहीं करना, बस समझना है कि 2 अंक पहले खिलाना है। तो यहाँ पे कितना देंगे 5, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, बड़ा हो जाता है। यहाँ पे 5 देंगे, फिर नीचे भी 5 देंगे और यहाँ भी 5 देंगे, और इस 5 को गुना करके यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 25, और इस 5 को जोड़ेंगे 5 5 10। अब इसको घटाइए, 11 में से 5 गया तो 6 यहाँ रहा, 2 2 में 2 गया 0, कुछ नहीं। अब ऊपर से उतरेगा, दोनों अंक उतरेगा मतलब 36। अब यहाँ पे किस अंक को खिलाएंगे, मतलब किस अंक को यहाँ पर लिखेंगे और उसी अंक को यहाँ पर मतलब गुना करेंगे। सेम वही अंक यहाँ भी, वही अंक यहाँ भी, फिर जोड़ के लिखेंगे, फिर गुना करके यहाँ। तो देखिए गुना करके देखते हैं। जैसे 10 था, इसके बगल में लगा देते हैं 5, 5 से फिर गुना कीजिए 25 25, 5 एकम 5 525, छोटा हो जाता है। 10 है, इसके बगल में लगा दीजिए 6, 6 से गुना कीजिए 6 छक 36, 6 एकम 6 636 आ गया ना। मतलब यहाँ पे जाएगा 6 बार में, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो 6 6 12 1 1, और यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 636। 636 में 636 गया 0, हमारा आया वर्गमूल कितना
56। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। फिर देखिए अब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे जोड़ा लग जाएगा 2 अंक 2 अंक का, तो यहाँ पे किससे भाग लगेगा। जैसे 7 सत्ते 49 छोटा हो जाता है, 8 8 64 छोटा है, 9 नामा 81। देखिए अगर 9 देंगे 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा बड़ा, तो यहाँ पे देंगे 8, नीचे भी देंगे 8, और 8 गुना 8 गुना करेंगे तो 8 8 64, और 1 8 यहाँ भी देंगे। तो 5 में 4 गया तो 1, 7 में 6 गया 1, यहाँ होगा 8 8 16। अब देखिए ऊपर से उतरेगा दोनों अंक 6 और 9, ऊपर से दोनों अंक उतार दिए। अब यहाँ पे कितना अंक देंगे, मतलब जो अंक देंगे वही अंक से यहाँ पे फिर गुना करना है, गुना कर यहाँ पे जोड़ के लिखना है और गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो 16 है, तो 16 के बगल में हम लिखते हैं 7, 7 दिए तो 7 से गुना भी करना है। तो देखिए 7 सत्ते 49 की 9 हासिल रहा 4, 16 7 72 से 112 और 4 जोड़ देना, 4 2 6 1, कितना हो गया 116। तो देखिए कितना आया 1169, और यहाँ पर भी है कितना 1169, कितने बार में 7 बार में। तो यहाँ देंगे 7, यहाँ देंगे 7, यहाँ देंगे 7, और 7 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1169। यहाँ पे बचा अब घटाना कितना 0। यहाँ पे जोड़ना न जोड़ना कोई बड़ी मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान आ गया 0, अब आगे तो संख्या है नहीं, उतरेगा नहीं, तो इधर नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। मेन वैल्यू होता है ये। तो ये आ गया हमारा आंसर कितना 87 वर्गमूल। अब देखिए फिर एक सवाल ये है, इसको बनाते हैं। तो जोड़ा लगाएंगे, 94 है, किस संख्या से ये भाग लगेगा। जैसे 9 नमा 81, 10 दाई 100 बड़ा हो जाता है, तो 9 बार में जाएगा, 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, यहाँ जोड़ेंगे तो 9 9 18, और 9 नमा 81 यहाँ पर। अब घटा देना, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 8 गया 1, अब उतरेगा ऊपर से दोनों अंक 0 और 9। अब देखिए यहाँ पर किस संख्या को देंगे और उसी संख्या से फिर गुना करके यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं कितना 7, चेक करते हैं गुना करके, पहले इधर साइड में 18 है और 7 लगा दिए, फिर 7 से गुना, 7 सत्ते 49 की 9 हासिल रहा 4, 18 सत्ते 26 से 126, और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। तो यहाँ पे आ गया 130, 1309। कितने बार में, देखिए 7 बार में। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, और यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, और इसको जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे और गुना करेंगे तो कितना होगा 1309। तो यहाँ पे आ गया 0, और हमारा आंसर आ गया वर्गमूल कितना 97। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो ये सवाल नंबर है 5 और ये सवाल नंबर है 6। तो आप कमेंट बॉक्स में 5 और 6 लिख के आंसर दीजिए। ये रहा पूरा सवाल। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।